दोस्तों, आप हमारी कहानी के अंदर आ चुके हो। अब आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और कहानी आपका दिल बहटा देगी, इतना मैं दावा करता हूँ। ठीक है दोस्तों, करते हैं अपनी कहानी को शुरू। हम 5 दोस्त थे, राम, लखन, दौलत, मोनू और मनीष। हम 5 दोस्त ड्राइवर करके ऐसी जगह पर घूमने जा रहे थे ताकि हम मूड फ्रेश कर सके और अपना थोड़ा टाइम साथ में बिता सके। परंतु हमको नहीं पता था कि हमारे साथ ऐसा होगा और मोनू हमारे बीच नहीं रहेगा। हमने कभी ऐसा नहीं सोचा था। हम 5 ने ड्राइवर किया था और हम कार के अंदर घूमने जा रहे थे। हम घूमकर वापस आ रहे थे। हम काफ़ी दूर घूमने चले गए थे तो वापस आ रहे थे। तो ड्राइवर ने एक हाईवे से आने के बजाय शॉर्टकट रास्ते को चुनना सही लगा, परंतु उसने हमसे नहीं कहा। हम चलते जा रहे थे गाड़ी के अंदर। सर्दियों की रात थी, लाइट के अलावा सामने कुछ भी नहीं दिख रहा था कार के अंदर। तभी लखन ने कहानी शुरू करी। उसने कहा, तुम लोग भूतों पर विश्वास करते हो? तभी दिनेश ने हंसकर कहा, क्या बात कर रहा भूत, मैं पढ़ा लिखा लड़का हूँ, मैं ऐसी कोई बात को मानता नहीं हूँ, ऐसा कहा उसने। तभी ड्राइवर ने कहा, तुम भूतों के बारे में मत कहो, सामने ही ऐसा गांव है यहाँ पर भूत होते हैं। तो फिर दिनेश बोलता है, मैं ऐसा कोई मानता नहीं हूँ और मैं पढ़ा लिखा लड़का हूँ, ऐसी कोई बात मानता नहीं हूँ। वो सन्नाटे करते हुए बातें कर रहे थे। सर्दियों की रात थी, उनकी कार के अंदर सिर्फ ऐसी बातें हो रही थी। तभी कार के सामने से एक साया गुजरता है, जो उन 5 दोस्तों ने और ड्राइवर ने बिल्कुल हूबहू देखा था। सभी का शरीर एकदम से सुन्न पड़ गया। कोई भी बोला ही नहीं, बीच में कुछ भी। तभी लखन ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि सामने क्या देखा हमने? मैंने वही देखा जो तुमने भी देखा। तो सारे दोस्त बोलते, हाँ हमने भी वही देखा। ड्राइवर ने कहा कि अब चुपचाप बैठ जाओ, गाड़ी थ्रू चलाऊंगा, मैं स्पीड में चलाऊंगा। तभी राम को जाने क्या होता है और वो पागलों की जैसे हरकतें करने लगता है। ड्राइवर ने गाड़ी स्पीड में बढ़ा रखी थी। राम जाने कैसे अपने गर्दन को दबोचता बार बार, और वो कभी अपने बालों को नोचता और ये कहता, तुम सब मारे जाओगे, तुम सब मारे जाओगे। तभी थोड़ी दूर जाते ही, क्योंकि ड्राइवर ने गाड़ी भगा रखी थी, राम को ऐसा हो रहा था, तभी लखन बोलता है, तुम सब मारे जाओगे। पता नहीं लखन को क्या हुआ कि वो दिनेश की गर्दन पकड़ के उसको ज़ोर से दबा रहा था। फिर एकदम से रुककर रोने लगा। लखन रोते हुए बोलता है, भाइयों मुझे माफ़ कर दो, मैंने कुछ नहीं किया, ये दूसरी सीट पर बैठा है, ये करवा रहा है मेरे से। सब मानो जैसे सबकी सांसें रुक गई हो। कार चलते चलते एकदम से रुक गई। लाइट जलाई तो लाइट बंद। सर्दियों की रात में कार के अंदर 5 दोस्त, जिनमें से एक को जाने क्या हो रहा है, ड्राइवर है। तभी पीछे वाले दरवाजे पर कोई नॉक करता है। मानो सभी की जान निकल गई हो। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि कोई इस दरवाजे को खोल सके। तभी उस दरवाजे के पास एक साया निकला। एकदम से सबकी सांसें अटक गई। ड्राइवर ने सभी से कहा कि हम सबको बाहर भागना चाहिए। ये कहते कहते ड्राइवर की किसी ने गर्दन पकड़ी और जोर से गेट के दरवाजे के दे मारा। ड्राइवर का सर फट चुका था, खून में हो रहा था।
तभी फिर से दरवाजे पर नॉक होती है, कार के दरवाजे पर। इस बार साया हूबहू उस कांच के सामने खड़ा था। उसके बाद ड्राइवर बोलता है कि हमको भागना चाहिए यहाँ से, परंतु सभी ने उसकी बात को इनकार दिया क्योंकि कोई कार से बाहर निकलना नहीं चाह रहा था। इधर राम को बार बार वही कह रहा था, सब मारे जाओगे, सब मारे जाओगे, ऐसा बोल रहा था राम। ड्राइवर ने गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश की। किस्मत सही थी, उनकी गाड़ी स्टार्ट हो गई। ड्राइवर ने बिना कहे गाड़ी को भगाया, बिल्कुल स्पीड में भगाया कि हद से बाहर। राम को इतनी जोर से चिल्लाया कि उस रात के अंदर उस सड़क पर चारों तरफ सन्नाटा फैला हुआ था, वो एकदम से शोर में बदल गया और चिल्ला कर ही चलती कार के अंदर से ही कूद गया। तभी लखन बोलता है, अरे गाड़ी को रोको, जल्दी रोको, मेरा दोस्त राम पीछे रह गया। ड्राइवर थोड़े गुस्से में बोलता है, चुप हो जाओ भैया आप, उनके चक्कर में हम सब मारे जाएंगे, पीछे कोई भी मत देखना, वो आ गई है। तो लखन बोलता है, वो कौन आ गई है? और भैया मेरे को एक बात बताओ, हम आए हाईवे से थे तो हम इस कच्चे रास्ते पर कैसे आए? तो ड्राइवर थोड़ा शर्मिंदा होते हुए बोलता है, भैया थोड़ा शॉर्टकट के चक्कर में मैं आपको इधर ले आया। तो फिर लखन बोलता है, कौन? तो फिर ड्राइवर बोलता है, मतलब लखन ऐसा बोलना चाह रहा था कि कौन आ चुकी है। तो ड्राइवर बोलता है, इस समय नाम नहीं लो तो ही अच्छा है। तो फिर गाड़ी 200 या 300 मीटर ही चली होगी, एकदम से वापस बंद हो गई। राम पीछे पड़ा हुआ था। तो ड्राइवर ने एकदम से कहा कि अब हमको यहाँ से भागना चाहिए। तो सभी ने ड्राइवर की बात मान ली और अब वो 5 रह गए थे, 4 दोस्त और एक वो ड्राइवर, पांचों बाहर निकले। किसी ने ड्राइवर का सिर पकड़ा और वापस उस गाड़ी के बोनेट पे जा मारा। फिर से ड्राइवर का बहुत ज़्यादा खून निकल गया था। राम ने अपनी शर्ट उतारी और उसके सिर पर बांधा। चारों जो अब इसमें से मोनू की किसी ने झापट मार दी खींच के। सभी को आवाज़ इतनी जोर की आई कि वो किसी को दिखा नहीं बस, वरना किसी ने झापट मारी, इतनी आवाज़ तो खींच सभी को आई थी। तभी वो साया एकदम से सभी के सामने आ जाता है और आते ही मोनू। दोस्तों, हमारी कहानी के लिए आपको पार्ट 2 का इंतज़ार करना पड़ेगा। अब आप एक काम करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वो लौट आई है, उसका पार्ट 2 जल्दी आने वाला है, तो आपको वो पार्ट 2 का वेट करना है। और आप इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलता हूँ आपसे अगले कहानी में, मतलब अगले पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय मेरे दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अगली कहानी में।